कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने आज 7 स्टेट्स में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, असम है, ये तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए। उसके अलावा गोवा की बात करें, महाराष्ट्र, दक्षिण का राज्य कर्नाटक इसमें शामिल है। साथ ही साथ 13 राज्यों यानी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और साथ ही साथ गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबर आ रही है। बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज, जैसा हमने आपको बताया, 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम है, ये नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं। उसके अलावा गोवा है, महाराष्ट्र है, दक्षिण का राज्य कर्नाटक भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ 13 और राज्य हैं जहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हर तरफ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं। अचानक आई मौसम की साफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बरसाती नाले को पार करने के चक्कर में एक महिला की जान पर बना। बरसाती नाले को पार करने के दौरान अचानक लहरों का ऐसा प्रहार हो गया कि महिला पानी के बीचों बीच फंस गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, काफी देर तक वो अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाती रही, चीखती रही। एक बच्चे ने महिला के फंसे होने की खबर गांव में पहुंचाई तो फिर कुछ लोग वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से किसी तरह इस महिला का रेस्क्यू शुरू हुआ। एक शख्स रस्सी के साथ बरसाती नाले में उतरा और फिर रस्सी की मदद से महिला को सैलाब से बाहर खींच लाया। यहां लहरों का वेग ऐसा था कि दूर तक इसका शोर सुनाई दे रहा था। थोड़ी सी भी गलती की यहां गुंजाइश नहीं थी। आप देखिए किस तरह से महिला बीचों बीच इस बहते हुए नाले में एक तरह से फंसी हुई है और कैसे सैलाब में फंसी महिला को एक शख्स जो है, एक बच्चे के बुलाने पर वहां लोग इकट्ठा हुए, उनमें से एक शख्स ने हिम्मत दिखाई, वो बीच इस सैलाब में पानी के उतरा और रस्सी के सहारे इस महिला को बाहर खींच के लाया। तब जाकर इस महिला की जान बच पाई। पकड़ला रस्सी में मुर्दा का दोस्ती वाले का दन्ना रंजन बीच बेस मार दोस्ती अरे अच्छा मोटा मारा तो हटल तो बस अच्छा कल की नन्ही दोस्त पकड़ा उनके भी कमर पे बंधवाने लगा देना बांध रहे। ये पानी का धार तेज भी हो रहा है। ना बेगा फसे मार सकते हो
कमर में बांध, कमर में गले में मत बांध ले। वहाँ पानी जा रहा है ना जीजा उधर। साड़ी कौन सा है कितना सिंगा बैठी किसी दाने लेना डोले हंडा है गिर के दीदी तमाशा करे वो जान से बांध रहे लेके बांध कर दी साड़ी। उधर उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाजापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, बरेली, यहां बाढ़ से हालात खराब हैं। शाजापुर की खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके पूरी तरह से डूबे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत की बात करें तो यहां भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहां रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई है। कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो वहीं कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचा दी है। कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल नष्ट कर दी है। आप देखिए बुरी हालत है। इस बरसाती आफत ने हर इलाके को छुआ है। उत्तर प्रदेश की हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाजापुर उत्तर प्रदेश, आप देखिए किस तरह की हालत वहां बनी है। पीलीभीत, उसके अलावा लखीमपुर खीरी, घरों के अंदर पानी घुस गया है। बलरामपुर, कुशीनगर, कन्नौज, सब जगह एक जैसा हाल नजर आ रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की बात करें तो भारी बारिश के बाद ऐसा कहर यहां मचा कि सैलाब का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस गया। बेडरूम, किचन, ड्राइंग हॉल, हर जगह पानी का कब्जा हो गया। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में कॉलोनी तालाब में तब्दील नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आप देखिए घर के अंदर की है, जहां बेडरूम में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर के कोने कोने में पानी का कब्जा नजर आ रहा है। पीलीभीत नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 27 वार्ड्स में 14 में से 13 वार्ड में बाढ़ का पानी का कहर देखा जा सकता है। लोग किस तरह रात में जागकर छतों पर बैठकर रात काटते नजर आ रहे हैं। लेखरा चौराहा ऑफिसर्स कॉलोनी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है और यहां पर अधिकारियों के घर में पानी घुसने के बाद उन्होंने अब जाकर होटल्स में शरण ली है। तो घर के अंदर पानी घुस गया है। बेडरूम, किचन, ड्राइंग हॉल, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल प्रहार ने आफत मचा के रखी। सुबह के 5:10 हैं। पानी की भी स्टेज ये है कि पानी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। सोने की कोशिश की पर सो नहीं पाए। ये बेड पूरा ख़राब हो चुके हैं नीचे से। और अब इसको क्या बताया जाए और क्या कहा जाए। प्रशासन का कहना था कि 3-4 बजे से पानी कम होगा, पर ये कम ना हो के जो पानी बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ गया पानी। ये बेड मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ रोड की साइड में। कोशिश करूँगा कि वहाँ से आपको पानी का सही मालूमात होगी कि पानी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। 5:10 हो रहा है ये टाइम। मैंने कोशिश की है। पैर भी मेरे सुन हो रहे हैं, क्योंकि कल रात से पानी में काफ़ी हूँ, तो पैर मेरे सुन हो रहे हैं, दर्द भी कर रहे हैं। मैं आपको घर के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। इधर पानी ये बराबर में मेरे चैम्बर के गेट में है, चैम्बर की तरफ है। गाड़ी मैंने अपनी हटा दी थी, अल्टो के पीछे लगी थी, मैं दूसरी तरफ लगा के आया ऊंचे पे। मैंने सोच लिया था कि कोशिश करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आगे का वीडियो को होल्ड करके और लैंडस्केप में दिखाता हूँ। पीलीभीत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की तस्वीरें दिखाते हैं।
यहां लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। शारदा और घाघरा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। डिस्ट्रिक्ट के 146 ऐसे विलेजेस हैं, गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। जिले के 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनमें पलिया कस्बे में नाव तैरने लगी है। लोग ट्रैक्टर, नावों की मदद से किसी तरह से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सड़कों का आलम यह है कि पता ही नहीं लग पा रहा सड़क कहाँ है, खेत खलियान कहाँ है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुरी हालत हुई है और ट्रैक्टर पर रेस्क्यू हो रहा है। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। और 2 पहिया वाहन तो जैसा हमने आपको बताया, बारिश होती है तो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, तो पता ही नहीं चल रहा कि सड़क कहाँ है, खेत खलियान कहाँ है। ये हालत है, कितनी बुरी हालत है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पलिया इलाका है और पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट बाढ़ की चपेट में है। शारदा और घाघरा नदी, दोनों नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की, आफत की बारिश से बुरा हाल है और लोग जो है अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आइए जरा अब हम आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप किस तरह से, जिसने ऐसा कहर मचा दिया इस नदी ने कि रेलवे ट्रैक के नीचे की पूरी जमीन ही उड़ गई है। मैलानी से नानपारा रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन को नदी के पानी ने अपने साथ बहा दिया। रेल ट्रैक के नीचे से 50 फीट जमीन देखते ही देखते गायब हो गई। ट्रैक हवा में झूलने लगा, लटकने लगा। ये आप देखिए, नदी का रौद्र रूप देखिए। और नीचे इस कदर कटान किया कि रेलवे ट्रैक के नीचे की जो जमीन है वो अपने साथ ही बहा ले गया और पटरी हवा में तैरती झूलती नजर आने लगी। आप देखिए कितना खतरनाक ये सिचुएशन इस वक्त हो गई है लखीमपुर की, जहां आप देखिए रेलवे ट्रैक का बुरा हाल है। नीचे की कटान हो गई पूरी पानी की वजह से और बहा ले गया अपने साथ नीचे की मिट्टी और अब रेलवे ट्रैक हवा में झूलता नजर आ रहा है।